नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन गोस्वामी कुलोद्भव पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री आदरणीय गोस्वामी महापुरुषों, हम ये एक कृति है, ये मठामनाय महानुशासनम, यानी भगवान शंकराचार्य के द्वारा स्वयं मठों की व्यवस्था जो उन्होंने की, विशेषता बताई, उसकी सारे विधि विधान बताए हैं, वो कृति हमारे पास में है। उससे हम आपको मठों के बारे में बता रहे हैं। तो अभी तक हम आपको 3 मठों की जानकारी दे चुके हैं। आज आपको चौथा मठ श्रृंगेरी मठ। पहला हो गया आपका देखिए कौन सा मठ था पहला, शारदा मठ, शारदा ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, गोवर्धन और ज्योतिर और श्रृंगेरी। तो आज हम श्रृंगेरी मठ के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और आप बताइए आपको ये जानकारी कैसी लग रही है। और हम समय समय पर इसी प्रकार से अब तो कुछ समय तक लगातार आपको आपका दिल भर देंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। और भी कोई शंका समाधान हो तो आप हमसे पूछें। हमारी अल्प बुद्धि से जो भी हमने अध्ययन किया है, जो भी महापुरुषों के चरणों में बैठ कर के सीखा है, वो हम आपको बताएंगे। तो सुनिए आप श्रृंगेरी मठ के बारे में। ओम नमो नारायण। पहले आमनाय में संप्रदाय और गोत्र। अब देखिए, चतुर्थो दक्षिणामनाया श्रृंगेरी तु मठो भवेत्। चतुर्थो दक्षिणामनाया श्रृंगेरी तु मठो भवेत्। संप्रदायो भूरिवारो भूर्भुवो गोत्रमुच्यते। ये भूर्भुव है भैया, ये भूर्भुव नाम के एक ऋषि हो गए हैं, उसकी कथा भी हम आपको सुनाएंगे। ये जो गोत्र बताया ना, ये भूर्भुव है, यानी ये भी गोत्र ऋषि से संबंधित है। तो ये सब अलग अलग ऋषियों के गोत्र हैं। और जो जो अन्य ब्राह्मणों के गोत्र हैं वही ब्राह्मण। गोस्वामी क्या हुआ, गोस्वामी कहाँ से हुआ, सन्यासी क्या हुए, सबके सब ब्राह्मण तो थे ही। ये सब बाद में अपना दूसरा बाना धारण कर लिया। तो देखिए क्या कहते हैं, चौथा दक्षिण दिशा में है आमना, इसका नाम है श्रृंगेरी। संप्रदाय भूरिवार और इसका गोत्र क्या है, भूर्भुवा। चलिए, योग पट्ट क्या है इसका और देवता क्या है। पदानी त्रीणी ख्यातानी सरस्वती भारती पुरी। ये देखिए कितना बढ़िया। मैंने असल में से इसके मैंने अलग से दोहे भी बनाए हैं भाई, दोहे भी सुनाऊंगा आपको। अभी तो आपको शंकराचार्य की वाणी, एक जगत गुरु की वाणी सुना रहे हैं, उसके बाद फिर गुरु वाणी आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो सुनिए, योग पट्ट और देवता। पदानी त्रीणी ख्यातानी, बड़े ख्याति प्राप्त पद हैं। कौन कौन से, सरस्वती भारती पुरी रामेश्वराभ्याम क्षेत्रम मादिवाराह देवता। दक्षिण 3 उपाधियाँ हैं भाई, योग पट्ट है, सरस्वती भारती पुरी। रामेश्वर नामक क्षेत्र है, ये रामेश्वर जहाँ राम ने भगवान शिव की उपासना की है और स्थापना की है, ऐसा क्षेत्र यहाँ पर जो है श्रृंगेरी मठ है। और इसके देवता आदि 12 देवता हैं। देवी आचार और तीर्थ। कामाक्षी तस्य देवी स्यात् सर्व काम फल प्रदा। कौन सी देवी है भाई, कामाक्षी देवी है। कामाक्षी तस्य देवी स्यात् सर्व काम फल प्रदा। हस्तामलक आचार्या स्तुंग भद्रेति तीर्थकम। आचार्य स्तुंग भद्रेति तीर्थकम। इस मठ की देवी कामाक्षी है, जो प्रत्येक प्रकार की कामना को सफल करती हैं। प्रथम आचार्य इसके हस्तामलक हैं और तीर्थ है इसका तुंगभद्रा तीर्थ है। चलिए, ब्रह्मचारी, वेद और महावाक्य। हाँ, कुछ मैं धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आप कुछ लोग नोट भी करना चाहें नोट कर लें, और समय समय पर जो भी शंका हो आप पूछेंगे। ब्रह्मचारी, वेद और महावाक्य क्या है इस मठ के। चैतन्याखो ब्रह्मचारी यजुर्वेदस्य पाठ कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्रैव महावाक्याम समीरितम। इस आमनाय का ब्रह्मचारी चैतन्य नाम का ब्रह्मचारी होता है और यजुर्वेद इसका मंत्र है, यजुर्वेद इसका वेद है। इसका ही महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ये बृहद उपनिषद से लिया गया है, बृहद आरण्यक। और अब भौगोलिक सीमा बते तो उन्होंने अलग अलग हमारे शंकराचार्य जी ने
हर एक मठ के सीमा बांध दी है कि भाई जैसे अपना क्षेत्र में आप प्रचार करो, आप अपने क्षेत्र में करो, वो अपने करेंगे। इस प्रकार से सारे देश में हो जाएगा। जैसे लोग कहते थे ना कि भाई अपना घर साफ कर लो तो पूरा गांव साफ हो जाएगा, अपना अपना घर कोई साफ कर ले। तो इसी प्रकार से ये चारों मठाधीश अपने अपने क्षेत्र में यदि जो बताए हैं पूरा देश बांध दिया है उन्होंने क्षेत्र में। देखिए क्या क्षेत्र बताया। आंध्र द्रविड़ कर्नाटक केरलादि प्रभृतिता संज्ञेयधीनादेशास्ते यावाची दिग्वस्थिता। आंध्र द्रविड़ कर्नाटक केरल ये दक्षिण है भाई। विभिन्न देश जो दक्षिण दिशा में हैं सभी श्रृंगेरी मठ इसके अंतर्गत आते हैं, श्रृंगेरी मठ के। और सरस्वती पद की अब बताओ इसमें, अब जो सरस्वती पुरी और भारती इनकी विशेषता बताते हैं। देखिए अब आप क्या बढ़िया बताया। स्वर ज्ञान रतो नित्यम स्वरवादी कवीश्वरः संसार सागरा सारहंता सौ ही सरस्वती। निरंतर श्वास प्रश्वास प्राणायाम संबंधी ज्ञान में रत है, ईश्वर भेद वेद वाचन में सक्षम है। वेद पाठी होती है भाई सरस्वती, नाम ही सरस्वती है। क्रांतदर्शियों में श्रेष्ठ, संसार में रूपी समुद्र के अनवरत प्रसार को अवरुद्ध करने वाला सन्यासी सरस्वती है। भारती पद विद्याभरेण संपूर्णः सर्वभारं परित्यजन् दुख भारम न जानाति भारती परिकीर्तिते। विद्या की राशि से पूर्ण, समस्त संसार के स्त्री पुत्रादि भारों को त्याग करने वाला। भार क्या है भैया? ये संसार के माया मोह जाल जो है ना, संबंध जितने हैं वे सब भार तो ही है। तो किसी ने कहा नहीं भार जो के भार में रही माने उतरे पार, और वे डूबे मझधार में जिनके ऊपर भार। तो ऐसे भार को दूर करने वाले भारती होते हैं। और दुख के भार को ना जानने वाला, दुख को भी भार ना समझे, दुख को ही सुख समझे, वही भारती है। चलिए साहब पुरी पद के बारे में, पुरी के बारे में सुनिए। ज्ञान तत्वेन संपूर्णा पूर्ण तत्व पदे स्थितः परम ब्रह्मार्थतो नित्यम पुरी नामा स उच्यते। जो ज्ञान के तत्व से परिपूर्ण है, पूर्ण तत्व पद कूटस्थ चैतन्य में स्थित है, नित्य परम ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, सन्यासी पुरी नाम से कहा जाता है। अब भूरिवार संप्रदाय है इसका। भूरि शब्देन सौवर्ण्यम वार्यते जीविनाम संप्रदायो यतीनाम चा भूरिवारा स उच्यते। जो भूरि शब्द से वाच्य स्वर्ण आदि संपत्तियों के संग्रह से प्राणियों को अलग करता है, वैराग की ओर, सीधी सी बात है, जो वैराग की ओर ले जाता है, वह सन्यासियों का संप्रदाय भूरिवार कहा जाता है। और दो श्लोक और सुनिए आज के कार्यक्रम के। चैतन्य की व्याख्या बताइए। चैतन्य अभी बताया ना, आनंद स्वरूप है ना, ब्रह्मचारी, यहाँ पर चैतन्य लिखते हैं। हमारे बालक के जो गुरु हैं वो चैतन्य लिखते हैं। वो अभी ब्रह्मचारी हैं, अभी संन्यास नहीं लिया उन्होंने, अभी इस योग्य नहीं हुए हैं वो। पहले आदमी को ब्रह्मचारी बनना पड़ता है, संन्यास एकदम से सीधा सन्यासी नहीं हो जाता। तो चिन्ह मात्रम चैत्यरहितम मनंतम अजरम शिवम यो जानाति सवे विद्वान चैतन्यम तद्वधीयते। वित्त विकारों सुख दुख आदि से अलिप्त अनंत अजर शिव चित स्वरूप ब्रह्म को जो जानता है वह विद्वान है। उसके लिए चैतन्य नाम भेद है, उसके लिए चैतन्य कहा जाता है। चलिए आज के अंतिम श्लोक। मर्यादेशा सुविज्ञेया चतुर्मठ विधायनी तामेताम समुपार्षत आचार्या स्थापिता क्रमात्। चारों मठों को विधान करने वाली इस व्यवस्था को भली भांति समझना चाहिए। इसी व्यवस्था का आधार लेकर चारों पीठों में क्रम से आचार स्थापित किए गए हैं। बोलिए शंकराचार्य भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, धर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। तो हमने आपको ये 4 दिनों से लगातार मठामनाय के अंतर्गत मठामनाय महानुशासनम जो पुस्तक है उस ग्रंथ से हमने आपको चारों मठों की जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप बताने की कृपा करें। बहुत बहुत ओम नमो नारायण।